हेलो एवरीवन। और चैप्टर सेकंड में आज हमारा वीडियोज नंबर पार्ट 5 एक्सरसाइज 2.2 चल रहा था। और बीच में जो सैटरडे को जो वीडियोज नहीं पढ़ पाया था, दरअसल थोड़ा सा कुछ लाइट का इशू आ गया था, बट अब इधर कंटिन्यू चलेगा ये। तो चैप्टर सेकंड हमारा जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चल रहा था, इसका पार्ट 5 आज है, एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम दो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है आपको स्पेशली होमवर्क के लिए दिए थे, बट उसमें से कोई एक से हम लगाते हुए उसको आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले स्टार्ट करते हैं। तो ऑन पेज 28 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन 6 पे, क्वेश्चन 6 में देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। स्पेशली 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो हम बताए थे कंसेक्यूटिव मीन्स होता है कंटिन्यूअस, बिना किसी गैप के, सीधे सीधे है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। देखिए फर्स्ट को हम जो है एक्स लेके चल रहे हैं, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1। ऐसे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों होता है, तो स्पेशली मैं प्लस की बात कर रहा हूँ। प्लस में अगर आप जो है मान लीजिए 3 ले लीजिए, 4, 5, क्योंकि कॉन्जुगेटिव है। कॉन्जुगेटिव मीन्स होता है कंटिन्यूअस, गैप नहीं करना है। तो 3 और 4 में क्या होता है, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 और 3 में डिफरेंस 1 का होता है। ऐसे 5 एंड 4 में भी 1 का डिफरेंस होता है। तो इसलिए हम जब फर्स्ट को जो है x लेके चलेंगे, तो सेकंड को हम x + 1 एंड देयरफॉर थर्ड इंटीजर इट विल बी x + 1 एंड +1 जो हो जाएगा। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा इसको x + 2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स को हमने कंसीडर कर लिया। अब ये हमारा कंडीशन क्या कह रहा है इसमें आगे, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। इन तीनों को जो हम ऐड करते हैं तो ओवरऑल जो उसका रिजल्ट होता है, एडिशन होता है, वो 51 के इक्वल होता है। देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन x + 1 ये सेकेंड है, एंड प्लस x + 2 ये थर्ड है। ये ओवरऑल 51 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ भी वेरिएबल है x है, x है, x है, तो ये 3 टाइम्स है तो 3x हो गया। कांस्टेंट 1 + 2 इट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 51। ठीक है, अब 3x वेरिएबल को एक साइड में रखो, 51 इधर हुआ, इस 3 को हम इधर ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। सेपरेट करेंगे इसको तो 11 में से 3 गया 8, 48 हो गया। ठीक, अब ये हो गया 3x इज इक्वल टू 48। अब यहाँ वेरिएबल x के साथ किसी नंबर का अगर प्रोडक्ट है, तो जो हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, ये नंबर दूसरे साइड को जाके डिवाइड कर देता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 48/3। इसे आप जो है थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो आपका जो x आ गया ये हो गया 16। हियर फर्स्ट इंटीजर आपका क्या हो गया 16, आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं। फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू हो जाएगा 16। सेकेंड x + 1 था, तो 16 + 1 मीन्स ये हो गया आपका 17। एंड थर्ड x + 2 था, तो x की वैल्यू है 16, तो 16 + 2 मीन्स 18। तो ये जो हमारा 16, 17 और 18, देखिए कंजुगेटिव है। कंजुगेटिव मीन्स क्या है, गैप नहीं है। 16 के बाद डायरेक्ट 17 फिर 18 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कुछ मत करना। सबसे पहले फर्स्ट इंटीजर को आप x लीजिए, क्योंकि कंजुगेटिव है तो डायरेक्ट यानी कंटिन्यूअस रहेगा। दूसरा हो गया x + 1, तीसरा हो जाएगा x + 1 + 1, मतलब 1 का डिफरेंस रहेगा। आप तीनों ले लीजिए, तीनों को ऐड करके 51 के इक्वल कर लीजिए। फिर वेरिएबल्स को ऐड करके फिर कांस्टेंट टर्म को एक साइड में, वेरिएबल को एक साइड में, x की वैल्यू निकाल लीजिए। बारी बारी से इसमें x को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तो हम जो क्वेश्चन नंबर 6 भी बताएं, 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, मतलब 888। फाइंड द मल्टीपल्स।
3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। अब देखिए मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात कर रहा है, तो 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स है तो सीधे आप फर्स्ट लिखिए पहले। फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू, किसी भी नंबर का जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो 8 इंटू 1 ये हो गया 8, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है, तो इसका मतलब जो है अब दूसरा तीसरा लगातार ऐसे चलता जाएगा। तो सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 आप सेकेंड निकाल लीजिए। The sum of 3 consecutive multiples of 8 is और 8 8 8 find the multiples। तो अब मान लेते हैं फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 जो है आपका 8 ये हो गया। सेकंड आप निकालेंगे, अब देखिए कैसे, पहले नॉर्मली इसको हम पहले लगा दे रहे हैं। सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू, आप कैसे करते हैं, 8 इंटू 2 मीन्स 16 एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इट इज इक्वल टू 8 इंटू 3 इट मीन्स 24, सॉरी ये हो गया आपका 24। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो इसके मल्टीपल्स आ रहे हैं ओवरऑल, इन दोनों के बीच में जो है 8 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में। फिर यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, और पहला तो जो है 8 लेके चले थे। तो इस तरह से अगर आप इसको वेरिएबल में लेंगे, मतलब इसको अगर हम x ले लें तो इसमें हम x प्लस 8 ये हो जाएगा एंड x प्लस 8 ये थर्ड वाला हो जाएगा। तो आप इसको जो वेरिएबल में लेंगे, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू x। अभी ये नॉर्मली जो है, और इसको हम शो किए हैं कि कैसे जो है फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। इसको प्रोसीड करते जाएंगे, 8 इंटू 4 8 इंटू 5 ऐसे 4th 5th 6th 7th ऐसे निकलता चला जाएगा। बट हमें चूंकि ये क्वेश्चन हमें कॉन्जुगेटिव में दिया हुआ है, तो हम ऐसा नहीं है कि मान लीजिए फर्स्ट हो गया तो सीधे हम थर्ड पर आ जाएंगे, उसको लगातार ही लेते जाना है। तो लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू x, देयरफॉर सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8, अब ध्यान दीजिए यहाँ फर्स्ट 8 था, दूसरा जो है 16 था, तो 8 और 16 के बीच में 8 का डिफरेंस था। अगर हम इसको x लेके चल रहे हैं तो देयरफॉर सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 मीन्स x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर है एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में चेक करिए, इसमें भी 8 का डिफरेंस है, तो आप यानी इसका फर्स्ट और थर्ड में 16 का डिफरेंस हो जाएगा। 24 में से इसको हम निकाल देंगे, तो आप कुछ मत करिए, सेकंड में 8 ऐड कर दीजिए प्लस 8, जैसे भी इसके पहले का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। इसे और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ये x प्लस 16। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट मल्टीपल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये एज वेरिएबल के फॉर्मेट में हो गया। अब इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये 7th है, सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स, इनका सम निकाल लीजिए। देयरफॉर x प्लस 8 एंड प्लस x प्लस 16 इट इज इक्वल टू 888, इसका इक्वल हो जाएगा ये। अब तीनों को आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x एंड प्लस 16 प्लस 8 24 इट इज इक्वल टू 8 8 एंड 8। अब वेरिएबल को एक साइड में रखिए, 888 माइनस 24, इसको आप सेपरेट कर दीजिए, तो 8 माइनस 4 ये हो गया 4, 8 माइनस 2 6 एंड 8 864। देयरफॉर x इज इक्वल टू 864 अपॉन 3, इससे इसको कैंसिल करिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 26, 3 8 जा 24 एंड 3 8 जा 24। तो इस तरह से जो x आ गया वो हो गया 288, ठीक है। अब x क्या था, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 जिसे हम यहाँ लिए थे, ये हो गया। अब सेकंड एंड ये जो फर्स्ट मल्टीपल हो गया, फर्स्ट मल्टीपल ये हो गया 288, ठीक है। अब सेकंड मल्टीपल, अब ये x प्लस 8 होगा, मतलब 288 में आप 8 ऐड कर दीजिए,
8 8 16 के लिए 6 कैरी 1 296 एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 x प्लस 16 मतलब 288 में 16 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 6 14 के लिए 4 कैरी 1 8 1 9 1 10 एंड 2 का 3। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं इस तरह से जो है ये 3 कंसेक्यूटिव जो है मल्टीपल्स ऑफ 8 हो जाएगा। अब मल्टीपल्स ऑफ 8 स्पेशली 8 से डिवाइड भी होता है तो ये हो भी जाएगा। तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सिस्टम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इतना पार्ट है ये स्पेशली जो है समझाने के लिए किया गया है, आप इसको हटा भी सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन यहाँ से है तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 7 हो गया था। तो दरअसल इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए जो है थोड़ा सा होमवर्क हम इसमें कम दे रहे हैं, इसे सॉल्व करने के कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा है हाँ, तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। अब जो है इस बार क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। 3 consecutive integers को लेके चलना है और कह रहा they are taking an increasing order and multiplied by 2, 3 and 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलना है, फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 3 से और थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ऐड करना है। लेट, आप उसको ले लीजिए, लेट फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, आप उसको x ले लीजिए। सेकेंड इंटीजर क्योंकि कंजुगेटिव है तो ये डायरेक्ट x प्लस 1 रहेगा। एंड थर्ड इंटीजर इट इज इक्वल टू x प्लस 1, इसमें 1 ऐड करते हैं और लास्ट में ओवरऑल आप इसको x प्लस 2 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से फर्स्ट इंटीजर x है, सेकेंड x प्लस 1 है और थर्ड x प्लस 2 हो जाएगा। ये कंजुगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब इसमें ये कह रहा है 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स आर सच दैट, अब ये 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, कुछ कंडीशन दिया हुआ, व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ही x प्लस 1, x प्लस 2 एंड इसको हम कंसीडर कर लेना कि x सबसे बड़ा है तब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि अभी x की कोई वैल्यू फिक्स है नहीं, बट अब इससे हम ये ले रहे हैं कि वेयर x इज ग्रेटर देन x प्लस 1, ऐसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी ये लेस है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। तो अब ये है कह रहा मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4, फिर ऐड करना है। तो आप इसको फर्स्ट को 2 इंटू एक्स एंड प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये ओवरऑल जो इनका एडिशन हो रहा है ये 74 के इक्वल है। ये हो जाएगा आपका 74। मीन्स क्या है, ये फर्स्ट इंटीजर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 3 से एंड थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करना। ब्रैकेट तोड़ते हैं, ये तो ओवरऑल हो जाएगा 2x एंड प्लस 3 का x में मल्टीप्लीकेशन 3x एंड प्लस 3 का 1 में 3 1 जा 3, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ये इसमें चलेगा। प्लस 4 का x में 4x एंड प्लस 4 का 2 में, इधर ये ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, 4 2 जा 8, ओवरऑल ये 74 के इक्वल हो जाएगा। जितना वेरिएबल दिया हुआ है इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 2 एंड 3 5, 5 4 9, ये हो जाएगा 9x एंड प्लस कांस्टेंट को ऐड कर लीजिए 8 3 11, इट इज इक्वल टू 74। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, इट इज इक्वल टू 3, 7 में से 1 निकाल देंगे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 63, देयरफॉर x इज इक्वल टू 63/9, 9 7 जा, तो x की जो वैल्यू आ गया वो 7 हो गया। x क्या था? फर्स्ट इंटीजर। तो ओवरऑल ये फर्स्ट इंटीजर जो रहेगा वो हो गया 7। सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 था तो 7 प्लस 1 ये हो गया आपका 8 एंड थर्ड जो है
वो x+2 था, तो x की जगह पे 7+2 मीन्स 9। तो इस तरह से ये जो है 7, 8 एंड 9, ये जो है ओवरऑल हमारे ऐसे इंटीजर्स हैं कि अगर हम 7 को 2 से यहाँ चेक कर लीजिए, थोड़ा सा चेक में क्या हो रहा है। 7 है हमारा ये, यानी 7 फर्स्ट इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड को 3 से, 3 × 8, एंड थर्ड को 4 से, 4 × 9। ये ओवरऑल 74 के इक्वल होना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं। 7 2 जा 14, 3 8 जा 24 एंड 9 4 जा 36। ऐड करिए, 4 4 8 और 8 6, 14 के लिए 4 कैरी 1, 3 2 5 1 6 1 7। इस तरह से ओवरऑल 74 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, कंजुगेटिव दिया हुआ फर्स्ट इंटीजर को आप x कंसिडर करिए, सेकेंड जो है कंजुगेटिव है तो x+1 एंड थर्ड x+2 हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को बारी बारी से 2 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके 74 के इक्वल करिए। ये ओवरऑल वेरिएबल्स को ऐड कर लीजिए, कांस्टेंट को दूसरे साइड में ले जाइए, सेम प्रोसीजर वही करना है और आप x निकालिए, फिर जो है बारी बारी से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इंटीजर्स को आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो अब जो है हमारा 8th क्वेश्चन हो गया था। आता है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ये एज से रिलेटेड है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later द सम ऑफ देयर, कौन सा ये, 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? अब देखिए इसमें ओवरऑल स्पेशली कुछ रेशियोज के दिए हुए हैं। तो लेट द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर, थोड़ा सा इसको कंसिडर कर लीजिए। लेट द एज ऑफ राहुल, बारी बारी से, या राहुल एज इज इक्वल टू, अब देखिए 5:7 है तो इसको हम वेरिएबल के साथ लिखेंगे। आप कंसीडर करिए 5x। राहुल एंड हारून का लिखा, हारून लिखा हुआ, हाँ, राहुल एंड हारून, इन दोनों का रेशियो 5:7 दिया हुआ है। हम फर्स्ट को जो है 5x लेके चल रहे हैं। एंड एज ऑफ हारून इज इक्वल टू 5:7, तो ये 7x होगा। ये ईयर है, ईयर्स है ये भी, ठीक है। तो ये राहुल एंड हारून का सेपरेट जो है इनके एज हो गए। 4 years लेटर, ये लेटर मीन्स आफ्टर, 4 years लेटर मीन्स दोनों साइड में आप जो है 4 प्लस कर दीजिए, 5x + 4 एंड ये हो जाएगा 7x + 4। आप कुछ मत करना है। 4 years लेटर मीन्स आफ्टर 4 year, दोनों में 4 ऐड कर दीजिए। क्या इसमें रिलेशन कर रहा है, सम ऑफ 4 year लेटर्स द सम ऑफ देयर एजेज विल बी, सम है दोनों में, कुछ करना नहीं है, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। ये जो है प्रेजेंट एज जो भी था उसमें 4 प्लस करेंगे, दूसरे में भी 4 प्लस करेंगे। ओवरऑल दोनों का जो सम है वो 56 के इक्वल है। इसे आप 56 कर दीजिए। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वेरिएबल्स को पहले ऐड करते हैं। तो 7 + 5 ये हो गया 12x, कांस्टेंट 4 + 4 ये 8 हो गया, ओवरऑल ये हो गया 56। देयरफॉर 12x, ये 8 दूसरे साइड में जाएगा तो 56 - 8 ये हो गया 48। 56 - 8 क्या हो गया, 48 हो गया। तो 12x = 48, देयरफॉर x = 48/12। इस तरह से ये हो गया। 12 4 जा, x की वैल्यू आ गया 4। x को क्या लेके चले थे हम, अभी कुछ नहीं है, अब इसी में x की वैल्यू रखो। राहुल राहुल का जो एज है ये 5x है, मीन्स 5 × x मीन्स 4, 5 4 जा 20 ईयर्स। राहुल 20 साल का है। एंड हारून्स एज इज इक्वल टू 7x।
मीन्स 7 इंटू 4 28 ईयर्स। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया 20 एंड 28। अब थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, चेक द आंसर। अब चेक में ये है, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 20 एंड 28 हो गया, आफ्टर 4 ईयर्स, तो 20 में 4 प्लस कर दीजिए और 28 में 4 प्लस कर दीजिए। इन दोनों का जो सम होगा वो 56 के इक्वल होगा। चेक कर लीजिए, ये हो गया 24, ये हो गया 4 और 8 12 एंड 32। ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2 ये 6 हो गया, 3 टू 5 56 हो गया, जो कि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर सही जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वे में जो रेशियोज दिए हुए हैं उसमें एक्स को इंक्लूड करके उसको सेपरेट कर लेना है। मतलब जैसे उसमें लिखा था द एजेज ऑफ राहुल एंड हारून 5:7। आप इसको जब सेपरेट में लिखेंगे, द एज ऑफ राहुल, इसके पहले वाले रेशियो के साथ एक्स लगा देंगे और दूसरे वाले के भी साथ जो हम एक्स लगा देंगे। यानी ये 5x ये राहुल का एज हो गया, ये 7x ये हारून का एज हो गया। इसके बाद दोनों में 4 ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 4 ईयर्स लेटर की बात कर रहा है, यानी आफ्टर 4 ईयर्स। तो दोनों में 4 ऐड करके दोनों का सम निकाल के 56 से इक्वल कर देंगे। इसके बाद वेरिएबल्स को एक साइड में, कांस्टेंट को दूसरे साइड में, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और इसमें से 16 क्वेश्चन है, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। दरअसल इस एक्सरसाइज का जो है ये बहुत ही, मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.2 है और इसलिए इसको हम मैक्सिमम सॉल्व करना चाह रहे हैं। हम सॉल्व कर देंगे इसको अच्छे से, इसमें से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और ये चूँकि इस चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज शायद चल रहा है कि नहीं, सर इसके बाद भी है। तो और जो बाकी जो सारी चीज़ें हैं और जितने क्वेश्चंस हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट दूसरे दिन के लिए। थैंक यू वेरी मच।